तुलसी में भूलकर भी इस तरह का जल नहीं चढ़ाए, नहीं तो आपके जीवन में कई तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां मित्रों, कुछ ऐसा जल होता है जिसे तुलसी में भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, पौराणिक कथाओं में तुलसी माता को अत्यंत पूजनीय और पवित्र माना गया है। उनकी महिमा का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि एक विशेष प्रकार का जल उन्हें भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इस कथा में छिपा है एक गूढ़ रहस्य, जो एक समय एक महान राजा के जीवन को पलट कर रख दिया था। आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में चंद्रकेतु नामक राजा का शासन था। वे अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी न थी। वे प्रतिदिन अपने दरबार में न्याय करते और प्रजा की समस्याओं का समाधान खोजते। राजा चंद्रकेतु की धर्मपरायणता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन अचानक राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। नदियां सूखने लगीं, खेतों में फसलें मुरझाने लगीं, मवेशी बीमार पड़ने लगे और अन्न जल की भारी कमी हो गई। राजा को इस संकट का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। राजमहल में भी अजीब घटनाएं घटित होने लगी। रानी रत्नप्रभा ने अनुभव किया कि रात्रि में राजमहल में विचित्र आवाजें गूंजने लगी थीं। राजा के छोटे पुत्र को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया और कोई भी वैद्य उसकी चिकित्सा नहीं कर सका। राजपुरोहितों ने बताया कि यह कोई साधारण विपत्ति नहीं है, अपितु यह राज्य पर पड़ा कोई प्राचीन श्राप हो सकता है। राजा ने अपने पुरोहितों और विद्वानों को बुलाकर इस संकट का कारण पूछा। एक सिद्ध महर्षि ने बताया कि यह सब एक अदृश्य श्राप का परिणाम है। राजा घोर चिंता में पड़ गए। वे जानना चाहते थे कि यह श्राप किस कारण आया और इसका निवारण कैसे किया जाए। महर्षि ने ध्यान लगाकर तप किया और फिर राजा से कहा, राजन, आपके राज्य में यह आपदा इसलिए आई है क्योंकि यहां देवी तुलसी का अपमान हुआ है। जब तक माता तुलसी को प्रसन्न नहीं किया जाएगा, तब तक यह अभिशाप समाप्त नहीं होगा। राजा ने व्याकुल होकर उपाय पूछा। महर्षि ने बताया कि राजा को स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी माता की उपासना करनी होगी। माता तुलसी के लिए एक भव्य वाटिका बनवानी होगी, जिसमें प्रतिदिन शुद्ध जल से उनका अभिषेक किया जाए और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाए। यदि ऐसा किया गया तो शीघ्र ही राज्य को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने उसी क्षण तुलसी माता की पूजा का संकल्प लिया। राजमहल में एक भव्य तुलसी वाटिका स्थापित की गई, जहां प्रतिदिन विधिपूर्वक पूजा होने लगी। राज्य भर में तुलसी पूजन के महत्व का प्रचार किया गया। एक माह बीतते ही राज्य में धीरे धीरे सुख समृद्धि लौटने लगी। नदियों में जल प्रवाहित होने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई और प्रजा की समस्याएं हल हो गईं। लेकिन तभी एक दिन एक विचित्र घटना घटी। एक सुबह जब राजा स्वयं पूजा करने आए तो उन्होंने अपने हाथों से माता तुलसी को जल अर्पित किया। जैसे ही जल तुलसी के पौधे पर पड़ा, तुलसी का पौधा अचानक झुलस गया। यह देखकर सभी चकित रह गए। राजमहल के पुरोहितों और विद्वानों को बुलाया गया। महर्षि ने ध्यान लगाकर देखा और घोर चिंता में पड़ गए। राजा चंद्रकेतु ने घबराकर पूछा, महर्षि, यह कैसी अनहोनी है? माता तुलसी ने हमारे राज्य को आशीर्वाद दिया था, फिर यह क्या हुआ? महर्षि बोले, हे राजन, आपने माता तुलसी को कोई ऐसा जल अर्पित कर दिया है जिसे वे कभी ग्रहण नहीं करती। यह घोर अपराध है। यदि शीघ्र ही प्रायश्चित न किया गया तो इसका भयंकर परिणाम होगा। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों से पता लगाने को कहा कि जल कहां से आया था। तब पता चला कि गलती से वह जल एक ऐसे स्थान से लिया गया था जो अपवित्र था। महर्षि बोले, माता तुलसी को कभी भी उस जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए जो मृत व्यक्ति को स्पर्श कर चुका हो अथवा जो किसी अपवित्र स्रोत से आया हो। अब राजा को समझ आया कि उनके राज्य पर यह संकट क्यों आया था। उन्होंने स्वयं को दोषी मानते हुए पश्चाताप करने का निर्णय लिया। राजा ने तपस्या करने का संकल्प लिया। वे अपनी राजगद्दी छोड़कर एक वन में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। दिन रात उपवास और भजन करते हुए उन्होंने माता तुलसी से क्षमा याचना की। राजा के इस कठोर तप से देवता भी प्रभावित हुए।
स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारा अपराध अनजाने में हुआ था, किंतु तुमने उसका प्रायश्चित कर लिया है। माता तुलसी का क्रोध शांत हो चुका है। अब तुम्हारा राज्य पुनः समृद्ध होगा। राजा चंद्रकेतु ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य लौट गए। उन्होंने यह नियम बना दिया कि माता तुलसी को चढ़ाया जाने वाला जल सदैव पवित्र स्रोत से लिया जाए। उनके आदेशानुसार समस्त राज्य में तुलसी माता की पूजा का विशेष विधान बनाया गया। माता तुलसी ने राजा को आशीर्वाद दिया, जिससे उनके राज्य में पुनः समृद्धि लौट आई। खेत लहलहाने लगे, नदियां पुनः जल से भर गईं और प्रजा सुखी हो गई। राजा ने तपस्या करने का संकल्प लिया। वे अपनी राजगद्दी छोड़कर एक वन में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। दिन रात उपवास और भजन करते हुए उन्होंने माता तुलसी से क्षमा याचना की। महीनों बीत गए, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला कि माता तुलसी ने उन्हें क्षमा कर दिया है। वन में कई बार राजा को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक दिन उन्हें भयंकर तूफान और वर्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। फिर एक वृद्ध साधु उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, राजन, यदि तुम्हारा तप वास्तव में सच्चा है तो इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर वहां स्थित गुप्त सरोवर से जल लाकर माता तुलसी को अर्पित करो। यदि वे इसे स्वीकार कर लें तो समझो कि तुम्हारा प्रायश्चित सफल हो गया। राजा ने यह सुना और तुरंत उस गुप्त सरोवर की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें भयंकर बाधाएं मिली, जंगली जानवर, कांटों से भरे रास्ते और अनजान शक्तियां। लेकिन अंततः उन्होंने वह पवित्र सरोवर खोज लिया और वहां से जल भरकर लौटे। राजा ने श्रद्धापूर्वक माता तुलसी को वह जल अर्पित किया। इस बार कोई अनहोनी नहीं हुई। तुलसी माता का पौधा हरा भरा हो गया और उसमें सुंदर फूल खिल उठे। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या ने हमें प्रसन्न कर दिया। अब तुम्हारे राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। राजा चंद्रकेतु ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य लौट गए। उन्होंने यह नियम बना दिया कि माता तुलसी को चढ़ाया जाने वाला जल सदैव पवित्र स्रोत से लिया जाए। उनके आदेशानुसार समस्त राज्य में तुलसी माता की पूजा का विशेष विधान बनाया गया। मित्रों, तुलसी माता को जल अर्पित करने से पूर्व यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह जल पवित्र हो और किसी भी प्रकार से अपवित्र न हुआ हो। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है और उनके बिना कोई भी वैष्णव पूजा पूर्ण नहीं होती। आधुनिक समय में भी तुलसी माता की महिमा अपरंपार है। तुलसी केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी इसका अत्यंत लाभदायक महत्व है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है, अनेक रोगों से बचाव करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब भी हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो उसकी विधि विधान का पालन करना आवश्यक है। शुद्धता और श्रद्धा से की गई पूजा ही फलदायी होती है। राजा चंद्रकेतु के उदाहरण से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि गलती हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इस प्रकार माता तुलसी की पूजा में अपवित्र जल चढ़ाने का निषेध सदा के लिए स्थापित हो गया और यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और निष्कलंक आचरण अनिवार्य हैं।